खबर रुड़की से है। मानकपुर गांव में डेंगू के केस बढ़े हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या हो गई है अब 25। 3 और ग्रामीणों में डेंगू की पुष्टि के बाद अब ये संख्या 25 हो चुकी है। मानकपुर के आसपास के गांव में भी बुखार की शिकायत देखी जा रही है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से सैंपल लेने की मांग की है और अब ये संख्या 25 पहुंच चुकी है। 3 और पॉजिटिव केस डेंगू के। उधर रुद्रपुर में डेंगू के केस बढ़ रहे हैं। जिले में अब तक कुल 16 केस सामने आ चुके हैं डेंगू के। स्वास्थ्य विभाग ने 668 लोगों के सैंपल लिए और जांच के बाद लैब के लिए भेजे, जिसमें 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर सीएमओ ने सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को डेंगू के मरीजों के संबंध में जानकारी उनसे मांगी है। उत्तराखंड के लिए केंद्र की तरफ से बहुत बड़ी सौगात मिली है। हल्द्वानी में एचएमटी की बंद पड़ी फैक्ट्री की 45 एकड़ जमीन को उत्तराखंड को ट्रांसफर कर दिया गया है। सीएम धामी ने कहा कि इस जमीन का इस्तेमाल प्रदेश के हित में किया जाएगा। खंडर में तब्दील हो चुकी एचएमटी फैक्ट्री में कभी हजारों लोग काम करते थे, मगर अब ये फैक्ट्री वीरान पड़ी है। एचएमटी फैक्ट्री में 2016 से ताला लटका हुआ है, मगर अब जल्द ही ये ताला खुल सकता है। केंद्र सरकार ने एचएमटी की 45 एकड़ जमीन उत्तराखंड को ट्रांसफर कर दी है। ये जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके दी है। इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। केंद्र सरकार के फैसले का विपक्ष भी स्वागत कर रहा है, मगर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार को उस जमीन का सही काम में इस्तेमाल करना चाहिए। स्वागत योग्य कदम है, लेकिन अब भविष्य में राज्य सरकार युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या पहल करती है, किस तरह के उद्योगों की स्थापना होती है। केंद्र सरकार ने फैक्ट्री की जमीन उत्तराखंड सरकार को ट्रांसफर तो कर दी है, मगर सवाल ये है कि आखिरकार इस जगह पर अब सरकार काम क्या करेगी। सीएम धामी कह रहे हैं कि इस जमीन का इस्तेमाल प्रदेश हित में होगा, तो वहीं कुछ दिनों पहले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा था कि इस जगह पर सिडकुल बनाया जाएगा। हमारी सरकार ने पूरी तरह से एचएमटी को जो शेष भाग था उसे ले लिया है और पैसा भी जमा करा दिया है। हमें उम्मीद है कि हम कुछ न कुछ इसमें नया उद्योग अथवा कुछ भी करेंगे, सिडकुल की तर्ज पर कुछ न कुछ बना सकते हैं। एचएमटी की ये फैक्ट्री कभी हजारों कर्मचारियों को रोजगार देती थी, मगर 2016 में अचानक फैक्ट्री बंद हो गई, जिससे इसमें रोजगार करने वाले कर्मचारी बेरोजगार हो गए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इस जमीन पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करने जा रही है। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में जून 2013 की आपदा को हिंदुस्तान के लोग कभी भुला नहीं सकते। कुदरत की इस विनाश लीला का पूरे देश के लोगों ने अपनी आंखों से खेल देखा, मगर केदार की पहाड़ियों पर फिर से कुछ ऐसी ही हलचल हुई है जिसे रोकना बेहद जरूरी है, वरना फिर से कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। क्योंकि केदारनाथ की पहाड़ी पर प्रलय का एक ऐसा जिंदा बम है, अगर वो फूटा तो किसी बड़ी अनहोनी को जन्म दे सकता है। ये तस्वीरें अक्टूबर महीने की शुरुआत की हैं, जब केदारनाथ धाम की पहाड़ियों पर हलचल हुई थी। जब किसी ने इस वीडियो को देखा, उसके जहन में केदार घाटी में जून 2013 में आई आपदा की यादें ताजा हो गई। एवलांच की इस घटना के बाद सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी को इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए भेजा था। एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केदारनाथ मंदिर के उत्तरी क्षेत्र में फिलहाल किसी भी तरह का निर्माण ठीक नहीं है। इंसिडेंट प्लेस थी, वहाँ पे उन्होंने हवाई सर्वेक्षण वगैरह ये सब चीज़ें किया और अपनी रिपोर्ट उन्होंने सरकार को सबमिट कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार मतलब कि ये पता चला है कि उसमें कोई ऐसी जो हिमस्खलन हुआ है वो हिमालयी क्षेत्रों में जो है इन दिनों में सामान्य प्रक्रिया रहती है हिमस्खलन होने की, और वो खतरे वाली ऐसी कोई बात उस पर नहीं है उस पर। हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये ज़रूर कहा है कि जो केदारनाथ क्षेत्र के जो पीछे का 5-7 या 6-7 किलोमीटर का जो पीछे वाला इलाका है, वहाँ पर पुराने ग्लेशियरों के कुछ मलबे वहाँ पर हैं,
तो उन मलबों के यद्यपि उसमें पुराना जो है बताया इन्होंने कि कोई पुराना कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि उसमें वहाँ पर उस वाले एरिया में किसी तरह के कोई नए कंस्ट्रक्शन न किए। कमेटी का सुझाव है कि केदारनाथ मंदिर के पीछे की तरफ फिलहाल कोई निर्माण काम नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट कमेटी का ये भी कहना है कि केदारनाथ धाम में ज्यादा कंस्ट्रक्शन भी भविष्य में दिक्कतें पैदा कर सकता है। एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। 22 सितंबर 2022 को लगभग 4:30 बजे जो है केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर पीछे पहाड़ी से आंशिक रूप से हिमस्खलन हुआ है। और इसी के रिगार्डिंग पहला हिमस्खलन जो हुआ था वो 22 सितंबर को हुआ था, और दोबारा फिर हमको एडीएम रुद्रप्रयाग का पत्र मिला तो उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को जो है फिर सुबह 5:30 से 6:30 के बीच में केदारनाथ मंदिर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर पीछे की ओर जो है आंशिक हिमस्खलन दोबारा हुआ। जब हम लोग के संज्ञान में ये आया कि हिमस्खलन जो है अनवरत रूप से जो है वहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है, तो हम लोगों ने उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत ही एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया हमने इसमें। जून 2013 की घटना के बाद केदारनाथ की पहाड़ियां काफी संवेदनशील हो गई हैं, खासकर मंदिर के पीछे का वो इलाका जहां से पानी के साथ मलबा बहकर आया था। यही वजह है कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट ने सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। केदारपुरी में फिलहाल कई बड़े निर्माण कार्य हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इन हालात में वो काम कैसे पूरे होंगे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।